आसान तरीका है। ये भी एक बॉयलर की तरह जनरेट करके कैसे बनाया जाता है, आखिरकार पानी कैसे जो है नल की ट्यूब से आती है और कैसे बिजली तैयार होता है और किस तरह से बल्ब जलते हैं या अनेक प्रकार के काम होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर चुंबक ले लिया जाए और उसके बीच जो है आर्मेचर लगा दिया जाए और आर्मेचर में जो है टैग पंखी लगा दिया जाए, तीन पंखी लगा दिया जाए और उसे जो है एक बड़े से मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और मोटर को नचाने के लिए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक करंट दे दिया जाए तो वो चलाया जा सकता है। हमारे देश के महान शख्सियत, महान वैज्ञानिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन बताते हैं कि अगर हमें 2 चैन और लीवर दे दिया जाए तो पूरी दुनिया को नचाकर दिखा दूंगा। पूरी दुनिया में अनेक प्रकार के अजीबोगरीब पूरे पृथ्वी को नचाने का वो संकल्प लेते हैं, ये बात कहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि कैसे आखिरकार बिजली की उत्पादन होती है और वो किस तरह से जनरेट करता है और कैसे जो है वो इस तरह से पानी जब निकलती है नल ट्यूब से तो कैसे ये पंखी ससुरा पंखी को नचाता है और इस तरह से यहां मैग्नेट बना करके बिजली को प्रकाशित कर देता है। ये एनर्जी का फॉलो होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है किसी भी प्रकार से आप जो है मोटर को नचाइए और आप चाहे आप बिजली से नचाने में पॉसिबल है तो बिजली से नचाइए, नहीं तो अगर आप बिजली से नहीं पॉसिबल है तो आप इस एनर्जी से डेवलप कर सकते हो। तो देखिए ये किस तरह से कोई इंसान अगर चाहे तो ये पंखी को ससुरा टॉप को इसको नचा करके किसी तरह जो है एनर्जी को फॉलो अप कर करके बल्ब को जला सकता है, मोटर को चला सकता है, अनेक प्रकार के उपकरण जो है जल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जेनरेट करना चाहते हैं। तो ये इंसान की एनर्जेटिक चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर आप नल ट्यूब से लाते हैं तो आप देखिए कि नल ट्यूब से देखिए तो नल ट्यूब से भी इस धारा को नचाएगा और किस तरह से करंट का फॉलो अप होगा एनर्जी। तो आप किस तरह से बिजली उत्पादन करते हैं ये क्षमताएं अलग अलग हो सकती है, प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट, विद्युतीय उपकरण। अब यहां बल्ब जलाना हो, ये बल्ब जलाना हो, चाहे आप ये बल्ब जला लीजिए, किसी भी प्रकार के बल्ब जलाइए, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट चाहे जिस रूप में हो उस रूप से आएगा और आपका बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब जलाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ये मोटर का एक ही रूल है, एक ही थॉटेशन है, उसी से वो चलती है। चाहे आप चाहे तो पंखा चला सकते हो, तो आप पे निर्भर है कि आप पंखा चलाना चाहते हैं, बिजली से बल्ब जलाना चाहते हैं, एसी चलाना चाहते हैं, कूलर चलाना चाहते हैं, चाहे विद्युतीय किसी भी प्रकार के उपकरण को उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कैसे सूर्य के प्रकाश से, सोलर से कैसे जो है ये सूर्य का, जैसे देखिए कैसे ये सूर्य से सोलर चार्ज होगी और वो कैसे पंखी को नचा रहा है, देखिए एनर्जी फॉलो होगा और फिर स्पीड बन जाएंगे। तो ये टब को नचाना अलग अलग तरीका हो सकता है। ये सेव ऑफ द नाइट्रोजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस तरह से हमारे पर्यावरण को सुरक्षित दे करके मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन तमाम चीजों से बचा करके पृथ्वी को स्वच्छ बना सकता है और ओजोन परत को भी स्ट्रॉन्ग विल पावर कर सकता है। और इसमें क्या होता है, सोलर जो बने होते हैं वो बने होते हैं सिलिकॉन वायर से, उसके अलावा जो है चांदी की ये लेयर होती है और इस चांदी की लेयर जो है करंट को फॉलो करता है। तो जिस तरह से देखते हैं बल्ब जलाना हो, देखिए कैसे सोलर चार्ज होती है, फिर बल्ब प्रकाशित होगा। तो ये आप किसी भी प्रकार के पंखा चलाना हो, बल्ब जलाना हो तो हम करंट का ही यूज करते हैं और करंट का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका मकसद एक ही है। तो इस तरह से पंखा चलाना हो, चाहे पानी गर्म करना हो, आजकल जो है हम सब खाना बनाते हैं, पानी को हीट करते हैं, गर्म पानी, बॉयल पानी। तो बॉयलर करने के लिए जो है ना सोलर का जरूरी होता है। जो भी काम करने वाला होता है उसको वर्कर कहते हैं, दौड़ने वाले को रनर कहते हैं, खाने वाले को ईटर कहते हैं और दौड़ने वाले को रनर कहते हैं, खेलने वाले को प्लेयर कहते हैं। उसी तरह के पानी को जो बॉयल करता है उसको बॉयलर कहते हैं। तो बॉयलर कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए सोलर कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ये जनरेट करके करंट को फॉलो अप करा रही है। किस तरह से सूर्य के प्रकाश से देख सकते हो कि सूर्य के प्रकाश निकल रही है और सूर्य के प्रकाश से जो है किस तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो कर रहा है और वाटर देखिए गर्म होते जा रही है और जैसे जैसे वो गर्म होगी वैसे वैसे जो है उसकी धाराएं जो है बढ़ती जाएगी। अब देख सकते हैं कितना स्पीड से धुआं निकल रही है। तो ये कल्पना कर सकते हैं आप कितना किस तरह से जो है ना तेजी से बढ़ती जा रही है।
तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब बल्ब को ही देख लीजिए, बल्ब कैसे जल रहा है। तो ये जलाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबका मकसद क्या होता है, मोटर को ही नचाना। तो इसमें मोटर लगा हुआ है, ठीक है, उसमें मोटर से अब देखते हैं हम कैसे बॉयलर से होती है। देखिए अब ये देख सकते हैं, इस तरह से जो है ये पानी यहाँ पे गर्म करेंगे, ठीक है, भट्टी में, और जैसे ही इसको नचाएंगे, ससुरा इस टब को नचाते हैं, जैसे ही ये करंट को फॉलो करने लगता है, और जैसे ही करंट को फॉलो होगा ये इलेक्ट्रिक करंट बल्ब में आ जाएंगे और बल्ब फिर जलने लगेगा। तो बल्ब जलाने का बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन सबका उद्देश्य है मोटर को ही नचाना, ठीक है। तो मोटर को नचाने के लिए दो चुंबक के बीच में एक आर्मेचर लगा होता है, और आर्मेचर नचाती है ये पूरी दुनिया में, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, चाहे ट्रक का हो, कार का हो, मोटर कार का हो, चाहे वो वाटसन का बना हुआ वाप्स इंजन हो, चाहे वो हेम्फ्री डेवी का हो, किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति ने जो भी डेवलप किया है, और सबका उद्देश्य होता है टरबाइन को नचाना। टरबाइन जैसे जैसे नाचती है इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होना शुरू हो जाती है। देखिए पंखा कैसे नच रहा है। तो देखिए जिस तरह से इसमें कोयला रखिए, हीट करिए, जितना आप हीट करेंगे उतना ज्यादा जो है नाचेगी, और जितना ज्यादा नाचेगी उतना ही करंट तेजी से फॉलो होगा। तो करंट को फॉलो करके हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को विद्युत की उत्पादन प्रक्रिया समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपनी बात कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।